हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो हम लोगों ने बेसिक टेक्नोलॉजी 4 स्टार्ट किया हुआ था और क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से आगे का देखते हैं। तो क्वेश्चन है, मान लीजिए कि कोई एक आव्यूह ये दिया हुआ है और हमें इसमें सत्यापित करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो इन्वर्स है वो इस एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स के बराबर है, और दूसरा क्या है, ए इन्वर्स का जो इन्वर्स है वो किसके बराबर है? ए के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका ए इन्वर्स निकालना होगा, एडजॉइंट निकालना होगा ना। तो निकालते हैं इसका। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा? देखो 1, 5 3 जा 15 माइनस 1 इंटू 1 कितना होगा? 1, फिर प्लस 2, ये माइनस साइन और इसका माइनस साइन क्या हो जाएगा? प्लस साइन, और यहाँ से कितना है? 2, 5 2 जा 10 मतलब माइनस का 10, 1 का मल्टीप्लाई 1 से माइनस का 1, और यहाँ पर प्लस का 1, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो माइनस का 2, और यहाँ से माइनस का 3। तो यदि मैं इसको करूँ तो यहाँ हो जाएगा 14 माइनस 10 और 1 कितना होगा? 11, 11 2 जा 22 प्लस, लेकिन यहाँ से क्या आएगा? एक माइनस साइन मिलेगा, तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 3 2 यहाँ से कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ से कितना आया? 14 माइनस 22 कितना आएगा? माइनस का 8। ठीक है, माइनस 8 और माइनस 5 कितना होगा? माइनस का 13। तो इसका जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया कितना आया? माइनस का 13। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब क्या करते हैं, इसके कोफैक्टर निकालते हैं। C11, फिर C12, C13, C21, C22, C23। यहाँ पर आप A11, A12, A13 ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखो इतना करते हैं, फिर इसके आगे का करेंगे। ठीक है, सबसे पहले C11 निकालने के लिए यहाँ पर कितना होगा? प्लस साइन आएगा। 5 3 जा 15 माइनस 1 कितना आएगा? 14। इसके बाद इसके लिए 5 2 जा 10 कितना है? माइनस 10, 1 का मल्टीप्लाई 1 से माइनस 1, 10 1 कितना हुआ? 11। यहाँ का माइनस साइन, ये माइनस साइन क्या बन जाएगा? प्लस साइन। इसके बाद 3 1 4 मतलब प्लस साइन आएगा। इसके लिए 2 1 जा 2 मतलब माइनस 2, 3 1 जा 3 माइनस 3, 3 2 कितना हुआ? माइनस का 5। अब इसके लिए देखो कितना होगा? 2 1 कितना हुआ? 3 आया तो मतलब माइनस साइन आएगा। अब 2 1 के लिए इसके लिए देखना है तो ये पूरा हट जाएगा, ये पूरा हटेगा। 5 2 जा 10 मतलब माइनस का 10, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से कितना होगा? माइनस का 1। तो देखो यहाँ से कितना आएगा? 10 और 1 11, यहाँ आएगा माइनस का 11 और जे माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? प्लस का 11। ठीक है, अब इसके बाद C22 निकालना है, ये वाला। इसके लिए 5 1 जा 5 और 1 इंटू 1 कितना होगा? माइनस 1। तो यहाँ से कितना आएगा? प्लस साइन रहेगा, कितना आएगा? 4। अब इसके बाद 2 3 के लिए इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए 1 इंटू 1 कितना होगा? 1, और 2 इंटू 1 यहाँ पर 2, 2 1 कितना हुआ? 3, लेकिन 3 2 5 माइनस साइन आएगा यहाँ पर। फिर C31, C32 और C33। 3 1 के लिए माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, 3 इंटू 1 माइनस 3, 3 1 कितना हुआ? 4, पॉजिटिव साइन आएगा, माइनस का 5। फिर इसके लिए C32 ये वाले के लिए 1 का मल्टीप्लाई 1 से करो कितना आएगा? 1, और माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 से माइनस 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? प्लस का 2। फिर यहाँ पर देखो 3 2 कितना हुआ? 5 आया, इसका मतलब माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अब C33 के लिए देख लो, यहाँ पर इसको लिख दो, कितना आएगा? माइनस का 3। फिर इसके लिए C33 तो यहाँ से कितना आएगा? 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4, तो यहाँ प्लस साइन आएगा, लेकिन आएगा कितना? माइनस का 1। अब इस पर क्या करूँ? एडजॉइंट ऑफ
ए निकाल लो। कैसे निकालते हैं ये चीज़ हमने डायरेक्ट बता रखा है। 14 11 5 -5 11 4 -3 और -5 -3 -1। ठीक है, अब इससे क्या निकाल लो, ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स इसका निकलेगा कितना, 1/13 माइनस का, और यहाँ 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 और माइनस का 1। इस प्रकार आपका क्या निकला, ए इन्वर्स। एक काम करते हैं, सबसे पहले इसी को ही सॉल्व कर लेते हैं। ए इन्वर्स निकल आया, इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं, इसके बराबर देखते हैं आता है कि नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको भी। और यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये करेंगे। अब यदि इसको निकाला जाए फिर से, तो ए इन्वर्स आया है, अब इसका फिर से हमें इन्वर्स करना है। ठीक है, तो इन्वर्स करने के लिए आप इसका फिर से डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। तो ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, देखो 14 ब्रैकेट 4 × -1 -4 3 × 3 3 3 या 9, तो कितना हो जाएगा, -9। ठीक है, फिर माइनस साइन 11 और इसके लिए 11 बन जा 11 माइनस का 11 और फिर 5 3 जा 15 माइनस का 15, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर -15 लास्ट वाले के लिए -5 और ये हो जाएगा 11 × 3 कितना होगा, माइनस का 33 और 5 4 जा 20, ये हो गया। अब यहाँ होगा 14 × माइनस का 13 और माइनस का 11 मल्टीप्लाई कितना हुआ, 5 1 6 और 1 1 2, ये हुआ 26। अब देखो यहाँ पर माइनस साइन है, इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो कितना हो जाएगा, प्लस। एक काम करो, ये माइनस यहाँ लगा, इसको क्या करो, बाहर लगा लो, इसको मतलब सबसे आगे। अब इसके लिए देखो ये हो जाएगा 20 10 30 और 3, मतलब यहाँ से कितना आएगा 13 माइनस का, तो माइनस का 5 इंटू में -13 ना, तो ये माइनस साइन इधर ले आओगे, कितना हो जाएगा, प्लस में। अब देखो इसमें कितना होगा, 13 4 जा 52 52 की 2, इधर कितना आएगा 5। ठीक है, और 13 बन जाए 13 और 5 कितना होगा, 5 3 8 18, तो ये कितना आएगा 182। और इसके लिए देखा जाए 26 बन जाए 26, कितना आएगा 6, फिर इस पर 1 में मल्टीप्लाई करो, 26 बन जाए फिर 26, तो 26 + 2 कितना होगा 28 ये हो गया। फिर प्लस का 65। ठीक है, अब इसको माइनस कर लो, 6 से 2 माइनस करो, कितना आएगा 4 8 - 8 0 2 - 1 1 प्लस में 65, तो कितना होगा 5 4 9 6 1, ये कितना हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स कितना निकला 169। ठीक है, तो 169 लिखते हैं। एक काम मैं कर लेता हूँ थोड़ा, लेकिन अभी आपको इस पर एक चीज़ और करना होगा, क्या कि जैसे हम किसी आव्यूह का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है, जैसे मान लो इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना हो, तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 और माइनस का 1। ठीक है, ए इन्वर्स था तो इसका मतलब इसका अंदर माइनस में, मतलब प्रत्येक में -1/13 -1/13 -1/13 रहा होगा। ठीक है, तो अब इससे क्या करें, मान लो यहाँ पर -1/13 -1/13 पूरे पे मान लो रहा है ये, अब मैं सब पे नहीं लगा रहा हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा।
अब देखो जैसे मैंने यहाँ से 1/13 कामन ले लिया, इस वाले रो से भी 1/13 कामन ले लिया, और इस वाले रो से भी 1/13 कामन ले लिया। ठीक है, ये काम तो हम कर ही सकते हैं यहाँ से। इसके बाद जो बचेगा इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते थे, हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा भी है ये सब चीज़ करना। और इसका डिटर्मिनेंट निकालते थे, फिर इस पर क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, तो मैं शुरू से ना करके यहीं पर किए दे रहा हूँ, नहीं तो चाहे तो तुम लोग यहाँ पर कर सकते हो। इक्वल टू में क्या, माइनस साइन लगा के 1/13 का होल क्यूब। जैसा कि हमने बताया कि आप इससे कॉमन लोगे, फिर इससे कॉमन लोगे, फिर इससे कॉमन लोगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट में तो यहाँ से ऐसे लिखते चले आओ 1/13 का होल क्यूब माइनस का, तो होल क्यूब भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वैसे इस पर भी लिखना है, इस पर भी लिखना है, लिख लेना अपना आप। फिर यहाँ पर कितना होगा 1/13, इसको हम कितना लिख सकते हैं 1/13 इंटू में 169। कैसे, तो देखो 1/13 का स्क्वायर इंटू 13 लिख सकते हैं इसको, तो माइनस साइन आ गया तो इसको रहने दो। अब यहाँ पर ये कितना आया है, ये 169 आया था। अब देखो 169 से 13 का स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो बचेगा क्या, माइनस का 1/13, ये आएगा आपका ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब इस पे क्या करें, अब इसका आपको कोफैक्टर करना होगा, तो देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ से आपको बात ये समझ में आए कि ए इन्वर्स कितना आएगा, माइनस का 1/13। तो आगे देखते हैं, मैं इसको यहाँ से हटा दूँ और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू लिख लेता हूँ -13, और जो इसकी वैल्यू आई है कितनी आई है, माइनस का 1/13। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका, ठीक है, C11 C12 मतलब कोफैक्टर निकालेंगे इसका। तो देखो इसके कोफैक्टर कितने आएंगे, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33। ये इसके क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। देखो C11 निकालने के लिए आपको एक काम अभी और करना पड़ेगा, क्या कि -1/30 का मल्टीप्लाई आप इसके अंदर करवा लो। तो यहाँ पे देखो कितना होगा, जैसे हमने डिटर्मिनेंट निकालने के लिए भी किया था, -1/30 का मल्टीप्लाई अंदर, फिर बाहर कॉमन लेके हमने बताया हुआ था, सेम वैसे इसको अंदर कर लो। तो ये हो जाएगा -14/13 -11/13 5/13, और इसके लिए -11/13 -4/13 और 3/13, फिर 5/13 3/13 और 1/13, ये हो जाएगा। अब जैसे मैं C11 निकालना है इसके लिए, तो ये कितना हो जाएगा, -4/13 -1/13, और इसके लिए 3 3 जा 9 -9 कितना 13। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर फिर क्या होगा, 3 3 जा 9 13 इंटू 13, जब हम इसका एलसीएम लेंगे 169, 9 4 कितना होगा 13, जब इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 1/13। ठीक है, माइनस का, तो देखो यहाँ से कितना आ गया, माइनस का 1/13। अब इसके लिए देखो यहाँ पर प्लस साइन ही होता है, यहाँ पर देखो माइनस साइन होता है इसके लिए। अब जब हम लोग इसके लिए सॉल्व करेंगे तो ये देखो कितना आएगा, -11/13 मल्टीप्लाई 1/13 माइनस 5 3 जा 15/169। देखो 5 3 जा 15/169 इतना होगा। अब देखो यहाँ कितना आएगा एलसीएम 169, यहाँ -11 और माइनस का 15, तो ये यहाँ से कितना होगा 51621 11 कितना होगा 2/169। अब मैं इसको कट करूँ तो 13 2 जा और ये 13 बाई कितना आएगा -2/13।
ठीक है। तो यहाँ माइनस साइन लगा है तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2/13, ठीक है। अब इसके लिए 11/13 और 3/13 कितना होगा, माइनस का 33/13 और 5 4 जा 20/13 मल्टीप्लाई 13 और इधर भी मल्टीप्लाई 13, ये कितना होगा 169 और इधर से माइनस का 13। जब इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 1/13, वो भी किस पे, माइनस पे। तो इधर से कितना आया, माइनस का 1/13। अब देखते हैं इसके लिए, तो देखो 11/13 और 1/13 कितना हो, माइनस का 11/169 माइनस। अब इसके लिए 5 3 जा 15/169, फिर यहाँ होगा 5.6 112 माइनस का कितना आएगा, इक्वल टू 2/13 इतना आएगा, वो भी किस पे, माइनस पे। देखो यहाँ पर 2 1 कितना होगा 3 मतलब माइनस साइन मतलब 2/13 माइनस पे दिया है, प्लस पे हो जाएगा। देखो ये इसके लिए हो गया, ये इसके लिए, ये इसके लिए और ये इसके लिए। अब C22 निकालते हैं। इसके लिए देखो -14/13 और 1/13 कितना होगा, -14/169, फिर माइनस साइन 5/13 माइनस का 25/13। तो यहाँ से कितना होगा 549,213/169, सॉरी यहाँ पर एक 30 और होगा, ठीक है। माइनस का आएगा, कितने बार जाएगा, 3 बार ना, 3 टाइम्स जाएगा और यहाँ 3/13। तो इसके लिए 2 to 4 होता है तो कितना हो जाएगा 3/13, वो भी किस पे, माइनस दिया हो तो माइनस पे रख लो इसको। अब इसके लिए देखते हैं C23, मतलब कि इसके लिए अब देखो 14 3 जा 42/169 माइनस का, फिर माइनस साइन आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो प्लस का 55/169, ठीक है। अब इससे माइनस करो, 5 - 2 3 5 - 4 1 ये किस में आएगा, प्लस का और 169। इसके लिए देखो 2 और 3 कितना होगा 5 है तो माइनस साइन आएगा 13/169। अब C31 के लिए देखते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा जा रहा है ना। 5/13 के लिए ना, तो देखो 11 3 जा 33 और 5 4 जा 20, ये आएगा माइनस में बटे 169, कितना आएगा -13/169। तो इसको कट करो 1/16, यहाँ कितना आएगा 13, वो भी किस पे, माइनस पे, तो माइनस का 1/13, ठीक है। अब इसके लिए चेक करते हैं, 14 3 जा 42 और 11 5 जा प्लस का 55, ये माइनस साइन बटे 169, कितना होगा 13/169, ये होगा 1/1, ये 1/13। अब देखो यहाँ 3 2 है, 5 आएगा तो माइनस का 1/13 हो जाएगा, और लास्ट बचा आपका ये 1/13। अब इसके लिए देखो कितना होगा, ये 14 × 4 कितना होगा 56/169, और इसके लिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का 121/169। अब इसको इससे माइनस कर लो, तो कितनी बार में, मतलब यहाँ पर कितना होगा, 11 से 6 5 होगा, 11 से 5 6 होगा बटे 169, माइनस साइन आ जाएगा, कितने बार जाएगा 5, मतलब 5 टाइम्स जाएगा, और ये 13, तो कितना आया माइनस का 5/13, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से जो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा, इसके लिए मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है।
जो इसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स आया, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स आया वो कितना आएगा, -1/13, 2/13, -1/13, 2/13 और -1/13, फिर इसके लिए 2 -3 -1, 2 -3 -1/13 और /13, फिर यहाँ से -1/13 -1/13 -5/13, तो -1/13 -1/13 और माइनस का 5/13। अब हमें क्या निकालना है, ए इन्वर्स का इन्वर्स। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स इतना निकल आया, तो ए इन्वर्स का इन्वर्स निकलेगा ऐसे 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कितना आया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, माइनस का 1/13। अब देखो यदि मैं यहाँ पर -1/13 लिखूँ तो ये 13 किधर चला जाएगा, ऊपर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -13। ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ से -1/13 बाहर कॉमन ले लो, -13 1/, आ गया ना कॉमन, तो बचा कितना, माइनस तो हट गया ना, 1 2 1, यहाँ पर माइनस आएगा, फिर 2 माइनस का 3 1, फिर 1 1, यहाँ पर कितना 5, इतना हो जाएगा। इसके बाद 13 से 13 कट गया, यहाँ आया है ना समझ में कैसे, वो देखो ये 13 तो तुम्हारा वो हो गया, और इसके लिए -1/13 हमने क्या लिया है, कॉमन ले लिया। ठीक है, चाहे तो माइनस साइन यहाँ लगा दो तो भी प्लस हो जाएगा, चाहे माइनस माइनस प्लस कर लो। ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। अब ए इन्वर्स का जो इन्वर्स आया कितना आ गया, 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5। चेक करो ये इसके बराबर आ रहा है कि नहीं, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ए इन्वर्स, यहीं पे लिख दो, ए इन्वर्स का इन्वर्स किसके बराबर आ रहा है, ए के बराबर। तो इस प्रकार से आपका सेकंड वाला सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं ये फर्स्ट का। अब हमने यहाँ पर कुछ निकाला हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए का क्या, इन्वर्स, वही चीज़ देखो ये यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स अभी हमने नहीं निकाला हुआ है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स देख लेते हैं क्या होगा। तो देखो इसको हटा दें, कुछ काम पड़ेगा, इसका नहीं पड़ेगा। हमें देखो एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स की वैल्यू ये यहाँ से हम लोग ले लेंगे अभी थोड़ी देर में, और ये कोई काम का नहीं बचा। ये तो हमने प्रूफ कर दिया और ये भी प्रूफ हो गया, और इसको क्या करें, हटा दें। चलो अब हमें इसका इन्वर्स निकालना है, तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो। एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज बोल रहा हूँ, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। चलो यहाँ पर कितना था, 4 था ना, ठीक है, 4 1 जा 4 -4 माइनस का 9 -11 11 1 जा 11 -11, और ये हो जाएगा 5 3 जा 15 -5 11 3 जा -33 और प्लस का 20। तो देखो यहाँ पर कितना आएगा, इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई माइनस का 13 और माइनस का 11 मल्टीप्लाई माइनस का कितना आएगा, 314 112 24। ठीक है, और सॉरी यहाँ पर 5 होगा ना, 5 3 या 15 सही है, कितना होगा, माइनस का 26
फिर यहाँ से -5 इंटू में माइनस का 13, तो ये माइनस प्लस हो गया था, ये माइनस यहाँ प्लस हो गया था, ये माइनस उठ के यहाँ आया था। तो इसके लिए कितना आ रहा था 169 के करीब कुछ ना। तो देखो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 13 चौक 52 की 2 हासिल 5, 13 1 के 13, 14 15 16 17 18, 182 माइनस का प्लस 26 1 26 और ये 28 और प्लस का 65। तो यहाँ से आया था कितना 104 प्लस 65, फिर आया था 169। तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई 169। तो मैं यदि इसको हटा दूँ और इसके बराबर में कितना लिख दूँ 169। इसके आगे देखते हैं, इंक डाल लेता हूँ थोड़ा, ये दूसरा मार्कर यूज करता हूँ। चलो कितना आया 169, ठीक है। उस पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था पहले कुछ, ठीक है। अब निकालो C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32, दिख रहा है? चलो ना दिख रहा हो केवल आवाज़ से आप लोग मैनेज कर लो इसके लिए। C11 निकालने के लिए 4 1 जा 4 -4, 3 3 जा 9 -9, कितना आ गया ये आ गया 13। कितना आएगा 13, वो भी किस पे आएगा माइनस पे। इसके लिए पहले से माइनस साइन लग ही जाएगा। अब देखते हैं 11 बन जाए 11, माइनस का हो जाएगा 11 और माइनस का 5 3 जा 15, यहाँ से आएगा कितना 26, ठीक है। और इसके लिए C13 के लिए 11 3 जा -33 और प्लस का 20, यही तो होगा। तो यहाँ से कितना आएगा माइनस का 13। और इसके लिए C21 के लिए 11 बन जाए 11 और 5 3 जा 15, तो यहाँ पर प्लस साइन आएगा और 5 1 6 1 1 2 26, वो भी किस पे माइनस पे। इतनी बात हुई क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं आगे, ये क्या प्लस में होगा क्या 2 1 3, फिर से एक बार इसको चेक करते हैं। इसके लिए था, इसके लिए ना 11 बन जाए 11 माइनस होगा -11 माइनस का 5 3 15, ठीक है -15, ये कितना हो जाएगा प्लस का 26। फिर इसके लिए C22 के लिए इसके लिए 14 -1 का मल्टीप्लाई कितना होगा -14 और 5 5 जा 25, तो माइनस का 25, 5 4 कितना होगा 9 2 1 3, ये कितना आया 39, लेकिन यहाँ पर किसका साइन आएगा माइनस का साइन। इसके बाद C23, तो इसके लिए देखो, इसके लिए C23 ये 14 × 3, तो माइनस का 42 और 11 × 5 कितना आएगा माइनस माइनस प्लस का 55, तो यहाँ से कितना आया 13। 3 2 5 हुआ, माइनस साइन आएगा इसके लिए। इसके बाद C31 C32 C33, C31 C32 और C33। C31 के लिए 11 3 जा 33 माइनस का और 5 4 जा 20 प्लस का 20, तो यहाँ से कितना आएगा माइनस का 13, ठीक है। फिर इसके लिए C32 कर लो, C32 इसके लिए 14 3 जा 42 और 11 5 जा 55, ठीक है। माइनस माइनस प्लस साइन आएगा और ये माइनस साइन, 3 2 5 मतलब ये माइनस साइन, और यहाँ पर कितना होगा माइनस का 13। इसके लिए C33 इसके लिए करते हैं, तो यहाँ कितना होगा 14 × 4 कितना 56 और ये माइनस का कितना होगा 121, तो यहाँ से कितना आएगा
65, वो भी किस पे, माइनस पे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो अब देखते हैं आगे। इसका क्या करो आप, एडजॉइंट ए, ठीक है, कितना आया, एडजॉइंट ए आएगा क्या, क्यों, एडजॉइंट ए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, चाहे तो तुम लोग एक काम करना, एडजॉइंट ए को कुछ मान लेना, मान लो बी हमने मान लिया, सपोज डेट हमने इसको बी मान लिया, तो ये निकलता डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इसके बाद हम करते हैं एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, आया कुछ समझ में। तो यहाँ पर हमने एडजॉइंट 2 बार, इसका मतलब एक ये वाला जो एडजॉइंट है ये कोई क्वांटिटी लिखी हुई है, ठीक है, ए बी सी डी हमने इसको कुछ भी मान लिया है, ठीक है। और मेन एडजॉइंट क्या है, ये वाला है। तो देखो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -13, 26 -13, 26 -39, -13, -13, -13 और माइनस का 65। ठीक है, अब इसके लिए ए इन्वर्स निकालना है ना, तो एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स, तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था 169 इंटू में एडजॉइंट ए, तो ये हो जाएगा, एक काम करो इस पूरे से क्या करो 13 कॉमन ले लो, वो भी किस पे, हाँ ले लो 13 कॉमन ले लो इससे, ठीक है। चाहे तो 169 का अंदर ही मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये ही बन जाएगा। चलो करवाते हैं अंदर मल्टीप्लाई, -13/169, 26/169, -13/169, इसके लिए 26/169 -39/169 माइनस का 13/169, फिर यहाँ पर -13/169 -13/169 और माइनस का 65/169। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से कितना आएगा, ये इससे कट होगा तो कितना आएगा, -1/13, इसके लिए 2/13 और इसके लिए 1/13 माइनस का, फिर 2/13 इसके लिए -3/13 और इसके लिए 1/13, वो भी किस पे, माइनस पे, फिर इसके लिए -1/13, फिर इसके लिए -1/13 और फिर इसके लिए कितना आएगा, माइनस का 5/13। तो आप लोग एक चीज़ जहाँ देख रहे हो क्या, कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो इन्वर्स आ रहा है वो एडजॉइंट ए इन्वर्स के बराबर आ रहा है। देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, आपस में बराबर है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो इन्वर्स है वो एडजॉइंट ऑफ ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स के क्या है, बराबर है। ठीक है, इस प्रकार अपना ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी बड़ा था। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं लिखता हूँ, इसको हटा देता हूँ अभी। x y x प्लस वाई, y x प्लस वाई, x प्लस वाई x x और y, हमें इसका मान चाहिए। बोल रहा है कि इसका मान कितना आएगा। ठीक है, तो इस पर क्या कर सकते हैं, देखो चाहे तो आप इन दो को जोड़ के इससे माइनस कर दो, इन दो को जोड़ के इससे माइनस कर दो, कुछ भी कर सकते हो आप। तो देखो आप क्या करो, C1 चेंज इंटू C1 प्लस C2 माइनस C3, देखो क्या होगा,
आप इस पे ये भी कर सकते हो कि R1 प्लस R2 माइनस R3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना होगा, C1 को चेंज कर रहे हैं मतलब C2 और C3 के साथ कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। तो x प्लस वाई, एक्स और y, तो देखो इसको हमने जोड़ा तो हुआ x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, कितना हो जाएगा 0। फिर देख लो चाहे तो x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई कितना आएगा 0। इसके लिए y प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स कितना आएगा 2y। फिर इसके लिए x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, यहाँ से कितना आ गया 2x, ठीक है। x प्लस वाई, ठीक है, y x प्लस वाई, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से कितना आएगा, आप इसका विस्तार कर लो, ठीक है। विस्तार करने से पहले इस पर एक काम आप और कर सकते हो, क्या ये देखो आप करो C1 चेंज इनटू C1 प्लस C2 प्लस माइनस C3 कर दो, मतलब इन दोनों को जोड़ के इससे माइनस कर दो। आप इस पर R1 प्लस R2 माइनस R3 भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन देख लूँ, एक्स वाई एक्स प्लस वाई वाई एक्स प्लस वाई वाई एक्स प्लस वाई एक्स वाई, ठीक। अब देखो इस पर करने के लिए एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई करोगे तो ये पार्ट हो जाएगा 0। वाई प्लस वाई माइनस एक्स कितना आएगा 2y, और इसके लिए x प्लस वाई प्लस एक्स, फिर करोगे माइनस वाई तो y से y कटेगा कितना आएगा 2x। इसके लिए y x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स और यहाँ पर कितना y, ठीक है। अब एक काम करो विस्तार ही कर दो, ठीक है, क्योंकि अब तो हमें नहीं लगता कुछ कटेगा, ठीक है। तो विस्तार करते हैं, चलो इसके मतलब पहली पंक्ति के अनुदेश, तो ये हो जाएगा माइनस वाई, क्योंकि 0 का यदि होगा तो पूरा क्या हो जाएगा 0, तो ये हुआ कितना माइनस वाई, और इसके लिए ब्रैकेट 2y इंटू वाई 2y स्क्वायर, फिर माइनस का 2x स्क्वायर 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस x प्लस वाई, इसके लिए x y मतलब 2xy, और इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस का 2x स्क्वायर फिर 2xy माइनस का 2xy, और यहाँ पे देखो कितना हुआ माइनस का y का मल्टीप्लाई इस पर करवाएं तो 2y क्यूब माइनस, और ये माइनस क्या हुआ प्लस y का मल्टीप्लाई इससे तो 2x स्क्वायर y हुआ ये। फिर x प्लस वाई का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करवा दो, तो देखो कितना होगा। सबसे पहले x का मल्टीप्लाई इस पे करवाते हैं, तो या तो एक काम कर लो कि तुम्हें मिल रहा होगा x प्लस मतलब 2xy और 2xy, आप इनको आराम से कट कर दो। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करवा दो, तो देखो यहाँ कितना होगा माइनस का 2x स्क्वायर है, इस पे मल्टीप्लाई करवाओगे तो हो जाएगा 2x क्यूब, और इसका मल्टीप्लाई इससे तो माइनस का 2x स्क्वायर वाई। अब देखो माइनस का 2x स्क्वायर वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई, ये इससे कट जाएंगे तो कितना होगा, यदि मैं माइनस 2 कॉमन ले लूँ तो वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा। तो एक बार इसका आंसर चेक करते हैं हम, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 6.4.6 एक्सरसाइज विविध है, -2x क्यूब वाई क्यूब, सही है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 1 1 1 एक्स वाई एक्स प्लस वाई वाई और एक्स एक्स प्लस वाई करते हैं। इस पर भी इसका मान ही निकालना है हमें। तो देखो एक काम करो आप लोग, हमने सबसे पहले ये बताया इस पर कि आप 2 को कोई 0 कर लो, ठीक है।
तो इस पर आप एक काम इस पर ये कर सकते हो कि इससे आप इसको माइनस कर दो, इससे इसको माइनस कर दो। कैसे? R1 चेंज इनटू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज इनटू R2 माइनस R3। ठीक है, तो देखो होगा क्या इसमें से, यदि मैं R1 को चेंज करूँ, इससे इसको घटा दूँ तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। तो देखते इसको करके, हमें R3 को चेंज नहीं करना है, R3 को वैसे लिखे ले रहे हैं। 1 माइनस 1 क्या हुआ? 0। x माइनस y कितना होगा? माइनस y, क्योंकि x माइनस x आपस में कट जाएंगे। यहाँ से y माइनस y 0, फिर इसके लिए 1 माइनस 1 0, x प्लस वाई माइनस एक्स कितना आएगा? y, इसके लिए y माइनस x फिर माइनस y, तो यहाँ से कितना आएगा? प्लस वाई माइनस वाई कटेगा, कितना आएगा? माइनस का x। अब इसके अनुदिश क्या कर दो? विस्तार कर दो कॉलम के अनुदिश। ठीक है, तो ये कितना होगा? 1, फिर x का मल्टीप्लाई y से, तो माइनस y मल्टीप्लाई माइनस एक्स, और इसका मल्टीप्लाई इससे कराओगे कितना आएगा? 0। तो यहाँ से कितना आ गया? एक्स वाई। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। और इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, अच्छा, इसमें सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके हमें क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक प्रश्नों को प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सबसे पहले अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, इधर बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, प्रूफ करना है हमें बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस बीटा, और इसके लिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये पूरा मल्टीप्लाई पे है। ठीक है, तो करते हैं इसको। देखो यहाँ से यदि मैं इसको और इसको जोड़ लूँ, ध्यान देना, कॉलम फर्स्ट और कॉलम थर्ड को जोड़ लूँ तो देखो क्या होगा। यहाँ अल्फ़ा है, यहाँ बीटा है, यहाँ गामा है, तीनों को जोड़ लूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा मिलेगा। इस पर भी क्या मिलेगा? बीटा प्लस गामा प्लस अल्फ़ा, इस पर गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसका मतलब यदि मैं C1 को चेंज कर लूँ, कैसे करके? C1 प्लस C2 प्लस C3 करके, तो देखो यहाँ क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इधर भी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और इस पर भी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और इसके लिए बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और इस पर क्या कर सकते हो कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन कर लो, बचा क्या? 1 1 1 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अब इस पर क्या करें? यदि मैं इसको 0 कर दूं, इसको 0 कर दूं, ठीक है, तो एक बचेगा, एक के साथ विस्तार कर लेंगे, फिर देखते हैं कैसे। इस पर इसको देखो करते हैं कि R1 चेंज इनटू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज इनटू R2 माइनस R3, मतलब इसको और इसको 0 करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना होगा? लास्ट वाला तो ऐसे होगा 1 गामा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा, इससे इसको माइनस करो, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 0। इससे इसको माइनस करो तो बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। फिर हम इसको लिख सकते हैं क्या? अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा। तो मैं इसको लिखे ले रहा हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा। अब यहाँ पर कितना होगा? बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फ़ा, तो बीटा प्लस गामा माइनस गामा माइनस अल्फ़ा, तो कितना आएगा? बीटा माइनस अल्फ़ा। एक चीज़ ये बताओ कि क्या हम बीटा माइनस अल्फ़ा को अल्फ़ा माइनस बीटा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लेकिन हमें एक काम और करना पड़ेगा। क्या? माइनस साइन बाहर करना पड़ेगा। तो बीटा माइनस गामा को हम एक काम करते हैं, माइनस साइन लगा के अल्फ़ा माइनस बीटा कर लेते हैं, कोई दिक्कत?
अब देखो इसके लिए 1 माइनस 1 करेंगे 0 होगा। फिर बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर को बीटा माइनस प्लस गामा और बीटा माइनस गामा, यहाँ पर देखो क्या बनेगा फिर गामा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो गामा माइनस बीटा। यहाँ क्या है बीटा माइनस गामा, फिर वही काम माइनस साइन से बाहर करते हैं तो क्या हो जाएगा बीटा माइनस गामा। तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस का बीटा माइनस गामा। अब देखो आगे यहाँ से देखो अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से बीटा माइनस गामा कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा तो कॉमन है ही, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अब देखो बचा क्या है यहाँ पर 0 0 और 1 तो है ही। यहाँ देखो अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन लिया तो अल्फ़ा प्लस बीटा बचा है, यहाँ पर बीटा प्लस गामा बचा है, अल्फ़ा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा। फिर यहाँ पर क्या है गामा का स्क्वायर। इसके लिए -1, यहाँ भी क्या बचा है -1 बचा, यहाँ भी -1 बचा, और यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा। अब क्या करूँ इसके अनुदिश C1 के अनुदिश विस्तार करने पर, तो देखो अल्फ़ा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और यदि मैं इसके अनुदिश विस्तार कर दूँ तो ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, फिर माइनस साइन इसके अनुसार प्लस साइन हो जाएगा बीटा प्लस गामा, फिर बीटा से बीटा कट जाएगा। ठीक है, क्या आएगा गामा माइनस अल्फ़ा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फ़ा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा गामा माइनस अल्फ़ा, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो चेक करो क्या आ रहा है ये बीटा माइनस गामा अल्फ़ा माइनस बीटा और गामा माइनस अल्फ़ा। फिर जो बचा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो वो तो हमें पहले ही मिल चुका था। तो इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हुआ। LHS = RHS लिख देना। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। डस्टर से रेस करने में पूरा बोर्ड काला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। x y z x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यूब 1 माइनस पी एक्स वाई क्यूब 1 माइनस पी वाई क्यूब प्लस है, और 1 प्लस पी जेड क्यूब, और बराबर में सिद्ध करना है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, और x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, ये हमें प्रूफ करना है। तो मैं इस पर क्या करूँ, देखो यदि मैं इससे इसको माइनस कर लूँ x माइनस वाई मिलेगा, इससे इसको माइनस कर दूँ तो भी मिल जाएगा, शायद यहाँ से भी मिल सकता है। तो देखते हैं करके। तो इसके लिए देखते हैं, इस पर एक काम करूँ कि R1 चेंज इनटू, मतलब इससे आप इसको माइनस कर लो, इससे इसको माइनस कर लो, इससे में देखो मिलेगा क्या x माइनस वाई मिल जाएगा, यहाँ से y माइनस जेड मिल जाएगा। ठीक है, तो R1 चेंज इनटू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज इनटू R2 माइनस R3। तो यहाँ से होगा x माइनस वाई माइनस जेड, और यहाँ पर z, यहाँ से क्या होगा x प्लस वाई x माइनस वाई, और इससे y प्लस जेड और y माइनस जेड। कैसे होगा बताते हैं। जब इसको इससे माइनस करेंगे तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनेगा। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सबको फार्मूला मालूम होता है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, जो कि लिखा हुआ है। अब इसके लिए 1 प्लस
पी एक्स क्यूब। तो देखो 1 प्लस पी एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस पी वाई क्यूब, 1 से बन जाएगा पी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बनेगा। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, पी एक्स माइनस वाई, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। तो यहाँ हुआ एक्स माइनस वाई पी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। और इसके लिए कितना होगा, 1 प्लस पी वाई क्यूब माइनस 1 माइनस पी जेड क्यूब। इससे ये कट जाएगा, p कॉमन लेंगे तो y माइनस जेड, यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का वाई जेड। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब आपको फार्मूला तोड़ना होगा। ठीक है, यहाँ से बचेगा 1 प्लस पी जेड क्यूब, और यहाँ से p वाई माइनस जेड, फिर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड। अब इस पर क्या करूँ, x माइनस वाई वाई माइनस जेड कॉमन ले लो, तो x माइनस वाई और y माइनस जेड जो हमने कॉमन लिया, तो इस पर बचा 1 1 जेड, फिर x माइनस एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड और जेड स्क्वायर। यहाँ से p एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ से p वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, और यहाँ से 1 प्लस पी जेड क्यूब। ठीक है, अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो इससे इसको घटा लो, इससे इसको घटा लो। ठीक है, तो माइनस करते हैं, R2 चेंज इंटू, चाहे तो R1 चेंज कर लो, ये आप 0 कर लो इसको, R1 चेंज इंटू R1 माइनस R2। तो यहाँ पर हुआ x माइनस वाई वाई माइनस जेड। तो इससे जब हम इसको घटाएंगे तो 0, x प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड, तो ये हुआ x माइनस जेड। और इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, माइनस पे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस का वाई जेड। तो देखो यहाँ से वाई स्क्वायर कट जाएगा, कटेगा। अब मैं एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर को एक साथ ले लूँ तो हो जाएगा एक्स प्लस जेड और एक्स माइनस जेड। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का फार्मूला लगा के। ठीक है, फिर आएगा माइनस साइन। अब यहाँ पे देखो मैं कितना कॉमन ले लूँ, वाई, तो बचेगा क्या, एक्स और इधर से माइनस का जेड। फिर मैं इससे एक काम करता हूँ कि एक्स माइनस जेड कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कॉमन लिया था, प्लस का वाई ना, तो एक्स माइनस जेड जैसे मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा एक्स प्लस जेड प्लस का वाई। तो यहाँ लिख लूँ एक्स माइनस जेड और एक्स प्लस जेड प्लस वाई। एक काम कर लो, इस पर एंड साइन लगा दो। ठीक है, हाँ, और एक चीज़ और कि यहाँ पर अभी P बचा हुआ है, तो आप P को इस प्रकार से रख लो। अभी आप और इस पर क्या कर सकते हो वो देखो, कि आप एक काम करो, एंड वाला भी थोड़ी देर बात करो। 1 जेड वाई प्लस जेड जेड स्क्वायर, P वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, और इसके लिए हुआ 1 प्लस पी जेड क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से देखो x माइनस जेड कॉमन आ जाएगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्या है कॉमन, x माइनस जेड। तो यहाँ से हुआ x माइनस वाई वाई माइनस जेड। x माइनस जेड है ना, x माइनस जेड, मैं इसको z माइनस एक्स लिख सकता हूँ, एक z माइनस, चलो x माइनस जेड ही रखा है इनको। अभी जब दिक्कत होगी तो मैं माइनस यहाँ से कॉमन कर लूँगा, चाहे तो z माइनस एक्स करके यहाँ पर क्या कर लो, माइनस साइन लगा लो, और इधर भी z माइनस एक्स करके माइनस साइन लगा दो। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 0 1 जेड, फिर यहाँ से माइनस का 1
वाई प्लस जेड जेड स्क्वायर, और यहाँ से माइनस पी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसके लिए पी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, और इसके लिए 1 प्लस पी जेड क्यूब। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसमें चाहे इसको जीरो कर दो चाहे इसको जीरो कर दो। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि इस वाले को जीरो करते हैं, इसको कर दो। कैसे होगा देखो, R2 करेंगे, R3 कर दो, R3 चेंज इनटू R3 माइनस R2Z, मतलब इससे Z का मल्टीप्लाई करवा के इससे माइनस कर दो। तो देखो यहाँ से हुआ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। फिर इसके लिए 0 माइनस 1 पी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 1 वाई प्लस जेड पी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, और इसके लिए तो कितना होगा, इस पर जेड का मल्टीप्लाई करो, इससे इसको माइनस कर दो 0, इस पर जेड का मल्टीप्लाई करो, इससे माइनस कर दो, तो जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर से माइनस करना, जेड स्क्वायर माइनस है, तो यहाँ से कितना आएगा माइनस का वाई जेड। ठीक है, अब यहाँ से देखो कितना आएगा 1 प्लस पी जेड क्यूब माइनस का, इस पर हमें किसका जेड का मल्टीप्लाई करवा के पूरे में अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, तो पी जेड का एक तरीके से मल्टीप्लाई करवाना है हमें, तो पी जेड एक्स स्क्वायर प्लस पी जेड क्यूब माइनस हो गया यहाँ पे पी जेड क्यूब, और इसके लिए माइनस का पी वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इससे ये कट जाएगा, कितना आएगा 1 माइनस पी जेड एक्स स्क्वायर माइनस का पी वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, वाई आएगा, एक बार मैं और चेक किए ले रहा हूँ, पी एक्स स्क्वायर जेड पी एक्स स्क्वायर जेड पी जेड क्यूब फिर पी वाई जेड स्क्वायर। सही है। ठीक है, एक चीज़ अभी गड़बड़ भी लग रही है हमें, क्योंकि यहाँ पर कितना था y था और z था, तो यहाँ पर x नहीं शायद y ही हो। ठीक है, और y ही है, मैं यहाँ पर गलती से लिख दिया हूँ x, लेकिन यहाँ पर क्या है y, तो y कहाँ पर हो जाएगा फिर पी एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पर कितना होगा 1 माइनस पी जेड वाई स्क्वायर और माइनस का पी वाई जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से होगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब इसके अनुदिश विस्तार कर दो आप 1 के अनुदिश, तो यहाँ पर कितना होगा माइनस का 1 होगा, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करवाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस पी जेड वाई स्क्वायर प्लस पी वाई जेड स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई इससे कितना होगा प्लस का पी वाई जेड है ना, तो प्लस का पी वाई जेड यहाँ से एक्स, फिर पी वाई जेड वाई स्क्वायर, देखो पी वाई स्क्वायर जेड, पी कहाँ लिखा हमने, नहीं लिखा, चलो पी वाई का मल्टीप्लाई वाई से वाई स्क्वायर, जेड वैसे हो जाएगा, फिर पी वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद इस माइनस साइन का मल्टीप्लाई होगा, देखो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, इस साइन का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, माइनस पी जेड वाई स्क्वायर माइनस पी वाई जेड स्क्वायर, इसके लिए माइनस पी वाई जेड एक्स। ठीक है, क्या होगा पी वाई जेड एक्स और यहाँ से माइनस का पी वाई स्क्वायर जेड, फिर माइनस का पी वाई जेड स्क्वायर। अब देखो कुछ कट रहा है क्या,
क्या कुछ कट रहा है? हाँ, एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान देना कि ये माइनस है ही, और यहाँ पर क्या था? माइनस। तो देखो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, लेकिन यहाँ पर साइन किसका आएगा? माइनस का। तो ये जब फिर इसका जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये सब साइन किस पे हो जाएंगे? प्लस पे। ठीक है, ये माइनस प्लस ध्यान देना, क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस था, ये माइनस 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 प्लस, लेकिन फार्मूले का साइन क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ से पी जेड वाई स्क्वायर से पी जेड वाई स्क्वायर किधर है? ये पी जेड वाई स्क्वायर कटेगा। ठीक है, फिर पी वाई जेड स्क्वायर से पी वाई जेड स्क्वायर कटेगा, बचेगा क्या? 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और इधर 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हुआ। थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था, लेकिन फिर आसान बना दिया गया इसको। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है 3a माइनस बी प्लस ए माइनस सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी, 3b माइनस सी प्लस बी, इधर माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी, 3c। और हमें इस पर जो प्रूफ करना है 3a प्लस बी प्लस सी, और इधर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसे हमें प्रूफ करना है। तो एक काम इस पर कर सकते हो, देखो यहाँ पर क्या है? 3a माइनस है, फिर ये माइनस है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3a प्लस, एक काम करो इन तीनों को जोड़ लो। ठीक है, चाहे तो आप इस पर कॉलम ऐड कर लो, चाहे रो ऐड कर लो। ठीक है, तो यदि मैं इसको कॉलम ऐड करूँ तो c1 चेंज इंटू c1 प्लस c2 प्लस c3। तो देखो यहाँ से कितना होगा? 3a माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी, ए कितना हुआ? 2 है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ऐसे यहाँ पर बनेगा भी a प्लस बी प्लस सी। कैसे? ये a हुआ, ये 3b माइनस बी 2b माइनस होगा, तो यहाँ से कितना आएगा? प्लस b आएगा ना, और ये c। यहाँ देखो कितना आएगा, इसको मैं दिखा देता हूँ, c प्लस ए माइनस सी प्लस बी प्लस 3c। तो a प्लस बी, ये माइनस 2c प्लस सी 3c, कितना आएगा? प्लस c। तो a प्लस बी प्लस सी आ गया। अब इसके लिए माइनस a प्लस बी, 3b माइनस c प्लस बी, फिर माइनस a प्लस सी माइनस b प्लस सी, फिर 3c। एक काम करो, a प्लस बी प्लस सी कॉमन कर लो, 1 1 1, माइनस a प्लस बी, 3b माइनस c प्लस बी, माइनस a प्लस सी माइनस b प्लस सी, और 3c। ठीक है, अब इस पर अगला काम क्या कर सकते हैं कि इनको जीरो बनाना काम। ठीक है, तो कर लो R2 चेंज इंटू R2 माइनस R3 एंड R3 चेंज इंटू R3 माइनस R1। ठीक है, तो ये दोनों जीरो बन जाएंगे। देखो कैसे? a प्लस बी प्लस सी, ये इसको लिख लो, और इसके लिए इसको चेंज नहीं करना, 1 माइनस ए प्लस बी और माइनस ए प्लस सी, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 3b, देखो 3b, इसमें माइनस करना है c प्लस बी, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा c माइनस b, तो यहाँ से होगा 2b प्लस सी, 2b प्लस सी। ठीक है, इसके लिए देखो माइनस b प्लस सी माइनस 3c, ये हो जाएगा माइनस बी माइनस 2c, तो माइनस बी माइनस 2c, फिर माइनस सी प्लस बी प्लस ए माइनस बी, इससे ये कटेगा, तो माइनस सी प्लस ए या ए माइनस सी लिख सकते हैं हम इसको, और 3c इसको जब माइनस करेंगे, हाँ ऊपर में कहाँ जा रहा हूँ, इसके लिए ना, चलो
3c प्लस ए माइनस सी कितना हो जाएगा 2c प्लस ए। लिख लो 2c प्लस ए, इसका उद्देश्य विस्तार कर दो। तो यहाँ पर कितना होगा, मैं इधर भी ये दे रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी, तो वैसे ही था। यहाँ तो देखो 2b प्लस सी मल्टीप्लाई 2c प्लस ए, और फिर माइनस साइन a माइनस सी मल्टीप्लाई माइनस बी माइनस का 2c, ब्रैकेट लगाओगे यहाँ पर प्लस साइन हो जाएगा। दिख ना रहा हो तो एक काम करें कि मैं इसको हटा दूँ, इसको मैं इधर लिख लूँ a प्लस बी प्लस सी, फिर ये हो जाएगा 2b प्लस सी और 2c प्लस ए माइनस ए माइनस सी मल्टीप्लाई। देखो ये यदि मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये प्लस हो जाएगा b प्लस 2c। ये माइनस यदि मैं यहाँ लगाने के बजाय यहाँ लगा दूँ तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हुआ a प्लस बी प्लस सी, इसके लिए 2b 2c कितना हुआ 4bc, इसका मल्टीप्लाई इससे प्लस का 2ab, इसका मल्टीप्लाई इससे प्लस का 2c स्क्वायर प्लस का ac। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करवाओ, a का मल्टीप्लाई b से प्लस का ab, फिर प्लस का 2ac माइनस का bc, ये bc। ठीक है, फिर माइनस का 2c स्क्वायर। अब देखो 2c स्क्वायर से 2c स्क्वायर कटेगा। ठीक है, अब देखो 2ac ac कितना हुआ 3ac, यहाँ हुआ a प्लस बी प्लस सी, सबसे पहले मिला हमें क्या 3ac प्लस 2ab ab 3ab 4bc माइनस bc प्लस का 3bc। फिर एक काम करो यहाँ पे 3 कॉमन कर लो 3, तो ये हुआ a प्लस बी प्लस सी